नमस्कार, मैं तुहिन और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल द नॉलेज लाइन में। इस चैनल में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। उसी के साथ साथ एजुकेशनल वीडियोस भी आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। दुनिया की, देश की तमाम जो खबरें हैं, तमाम जो अपडेट्स हैं, मेजर अपडेट्स रहेंगी, वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे। इस चैनल पे आज हम मेनली बात करने वाले हैं इजराइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में। इसके मेन जो कॉजेस है, रीजंस है, उसके बारे में जानेंगे। उसी के साथ साथ जो रिसेंट अपडेट्स है, क्या क्या चल रहा है उसके बारे में जानेंगे। और जो कैजुअलिटीज हुई है, जो इम्पैक्ट्स हुए हैं वहाँ के लोकल्स के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगेगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो मेन रीजंस की बात करते हैं, जहाँ पे जो वन ऑफ सबसे बड़ा रीज़न जो माना जाता है इजराइल के अटैक ईरान के ऊपर, वो ये है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान का कई सालों से चल रहा है। जी हाँ, कई सालों से ईरान कोशिश कर रहा है अपने आप को एक न्यूक्लियर कंट्री बनाने की। और इजराइल की माने तो काफ़ी हद तक उन्होंने इस प्रोग्राम में अपने आप को प्रतिष्ठित भी किया है कि आने वाले कई सालों में शायद ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन जाए या बन सकता था, ऐसी बातें चल रही थी। और यही बात जो है वो इजराइल को पसंद नहीं। सिर्फ इजराइल ही नहीं, यूएसए, यूनाइटेड नेशंस के साथ साथ और भी कई सारे जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, उनको ये नामंजूर है कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बने। क्योंकि ईरान अगर न्यूक्लियर पावर यहाँ पे बनता है तो ये सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए थ्रेट नहीं, ये थ्रेट है उन तमाम कंट्रीज का भी जो ईरान को हमेशा से दबाने की कोशिश करते हैं। और उनमें से सबसे बड़ा जो देश है वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सिर्फ यही नहीं, उसी के साथ साथ जो आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस डिवाइड है, ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है। क्योंकि 1979 से जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया है ईरान में, वो उसके बाद से आप देख सकते हैं कि जो हालात है यूएसए के साथ और कई सारे जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है उनके साथ, वो ईरान के बिगड़ने लगे। इसके साथ साथ ईरान एक शिया इस्लामिक रिपब्लिक है, यानी कि शिया जो मुसलमान है उनकी जो आबादी है वो काफी ज्यादा है ईरान में। वही दूसरी तरफ जो इजराइल है वो एक ज्यूइश स्टेट है। और ये आप सबको पता ही है कि जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ज्यूइश पॉपुलेशन है वो इजराइल में रहता है। जियोपॉलिटिकल राइवलरी एंड डोमिनेंस, कौन सा देश, कौन सा कंट्री ये नहीं चाहता कि जो उसका डोमिनेंस है वो अपने इलाके में सबसे ज़्यादा हो। तो वही ईरान जो है वो हमेशा से ही, बहुत सालों से कोशिश करता आ रहा है कि मिडिल ईस्ट में ईरान का डोमिनेंस हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो और या फिर आर्मी के बेसिस पे हो। वही दूसरी तरफ जो इजराइल जो है वो एक ऐसा कंट्री है, ज्यूइश कंट्री है, जो कि अरब में बीच में मिडिल ईस्ट में एक ऐसा कंट्री जो कि नॉन मुस्लिम है, और उसके बावजूद जो उसका डोमिनेंस है, जो उसका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, वो कई हद तक ईरान से ज़्यादा है। उसके बाद आ जाता है जो ईरान का सपोर्ट है एंटी इजराइली जो प्रॉक्सी ग्रुप्स है उनको। इजराइल यहाँ पे हमेशा से ही, बहुत सालों से ही फंडिंग देते रहे हैं ताकि इजराइल की शांति भंग हो सके और इजराइल में एक हमेशा से ही एक वार जैसी सिचुएशन बनी रहे। इसी के लिए हमेशा से ही जो ईरान है वो कोशिश करता आ रहा है। और इसमें हमास, हिजबुल्लाह, हौती रेबल्स और भी कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि ईरान के कहने पे इजराइल पे हमेशा से ही अटैक करते आ रहे हैं। ये भी एक सबसे बड़ा रीजंस में से एक है। उसके बाद आ जाता है जो प्रेजेंस ऑफ ईरान है, ईरानियन सोल्जर्स है वो सीरिया में। जी हाँ, जब सिविल राइट्स हुई, सिविल वॉर हुई, तब कई सारे ऐसे ईरानियन सोल्जर्स सीरिया में जाके बस गए और वो उसके बाद से लेकर अभी तक सीरिया में ही बसे हुए हैं। और आप जानते हैं कि जो सीरिया है वो काफी नजदीक है इजराइल की, तो इसीलिए जो ये वॉर चल रही है आज के दिन, इसका भी एक सबसे बड़ा रीजन में से एक माना जाता है। अभी बात करते हैं जो रीसेंट टेंशंस और अपडेट्स है उसके बारे में। जी हाँ, जो ऑपरेशन राइजिंग लायन है वो
जून 13 से इजराइल ने स्टार्ट की टारगेटिंग द ईरानियन न्यूक्लियर एंड मिलिट्री साइट्स एज वेल एज द टॉप जनरल्स एंड न्यूक्लियर साइंटिस्ट। बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं जहां पे ये पता चल रहा है कि जो टॉप मोस्ट जो उनके जनरल्स है, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है ईरान के, उनको यहाँ पे इजराइल ने एलिमिनेट किया है, उनको मार गिराया है। उसके बाद बात करते हैं जो जून 21 है। जून 21 जो यूएस मिलिट्री है वो डायरेक्टली एक लार्ज स्केल पे स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करती है ईरान के ऊपर, और ईरान का जो मोस्ट क्रूशियल न्यूक्लियर फैसिलिटीज है फोर्दो में, उसको यहाँ पे बताया जा रहा है 3 जो न्यूक्लियर साइट्स है उनमें यहाँ पे टारगेट किया गया है। लेकिन जो फोर्दो है, जो आप फोर्दो देख रहे हैं यहाँ पे नाम, फोर्दो माना जाता है कि जो मेजर न्यूक्लियर साइट्स है जहाँ पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की काम हो रही थी, न्यूक्लियर्स को लेकर न्यूक्लियर साइंटिस्ट वहां पे काम कर रहे थे। वहां पे जाके जो B2B बॉम्बर है यूएसए का, वो जाके यहाँ पे एयर स्ट्राइक करता है और इस जगह को तहस नहस कर देता है। इन तीनों जो साइट्स हैं वहां पे अटैक करने के बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि अगर रिटालिएट करेगा, रिटालिएट करने की कोशिश करेगा इस एयर स्ट्राइक के बाद, तो उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जो स्ट्राइक्स हुई है ईरान के ऊपर, उसको अगर ईरान उसको काउंटर करने की कोशिश करता है तो ये एक थ्रेट माना जाएगा और सीधा सीधा ईरान को थ्रेट किया जाता है ये बोलकर कि अगर वो कोशिश करता है इसको रिटालिएट करने की, तो जिस तरीके से यूएसए ने ईरान पे हमला किया उससे भी कई ताकतवर तरीकों से ईरान के ऊपर हमले किए जाएंगे। वही दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि ऐसा कुछ खास यूएसए कर नहीं पाए, भले ही वो तीनों न्यूक्लियर साइट्स पे वो अटैक किए, पर ऐसा कुछ खासा डैमेज ईरान को उससे हुआ नहीं। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है कि जहां पे अटैक हुए हैं, जिस जगह पे अटैक हुए हैं यूएसए के थ्रू ईरान में, वहां पे ऐसा कुछ खासा जो रेडिएशन लेवल है वहां पे कुछ देखने को नहीं मिला। इसके बाद, इस अटैक के बाद, अमेरिका के अटैक के बाद इजराइल के ऊपर ईरान ने तेल अवीव में बहुत बड़ा एक अटैक किया, उनके जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड रिसर्च फैसिलिटीज है उसके ऊपर। जो IRGC है, जो कि IRGC है यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, वो डिप्लॉय कर रहे हैं जो खाइबर शकीन मिसाइल है इजराइल की तरफ। ये काफ़ी एडवांस मिसाइल है और इसीलिए जो ईरान है वो कॉन्टिन्यूसली डिप्लॉय कर रहे हैं ऐसे उनके भी जो खुद बनाए हुए मिसाइल्स हैं वो डिप्लॉय किए जा रहे हैं इजराइल को एलिमिनेट करने के लिए। ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी का कहना है, ये जो देख रहे हैं फोटो आप देख रहे हैं ये खुमैनी का है जो कि सुप्रीम लीडर है ईरान का। वो कहते हैं एनिमी बीइंग पनिश्ड राइट नाउ, और यहाँ पे जो एनिमी है वो बात किया जा रहा है यूएसए की। यूएसए के एयर स्ट्राइक के बाद जो ये खुमैनी है, जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, वो बंकर में छुपे हुए हैं। जी हाँ, ऐसा ही रिपोर्ट इजराइल की तरफ से और भी कई सारे ऐसे इंटरनेशनल जो एजेंसीज है, रिपोर्ट्स है, उनकी तरफ से पेश किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक खतरा है असैसिनेशन का। उनको डर है कि कहीं यूएस उनके ऊपर हमला करके उनको मार ना दे, क्योंकि इससे पहले भी यूएसए ऐसे ईरान में, जो ईरान के कई सारे ऐसे लीडर्स है, कई सारे बड़े ऐसे नाम है, उनको आके मार चुके हैं, उनका असैसिनेशन कर चुके हैं। अभी बात करते हैं जो कैजुअलिटीज और इम्पैक्ट्स है वो कितने हैं। जो ह्यूमन कॉस्ट है, यहाँ पे जो वाशिंगटन बेस्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, उनके हिसाब से जो अनुमान लगाया जा रहा है कि इजराइल जो स्ट्राइक्स किया है ईरान के ऊपर, उसमें करीब 950 लोग, और इनमें से कई सारे बच्चे, बुजुर्ग, आम इंसान, और उसी के साथ साथ जो ईरान के डिफेंस पर्सनल्स है वो भी शामिल है। उसके बाद बात करते हैं जो इम्पैक्ट है इजराइल के ऊपर वो कितना है। यहाँ पे अगर आप आंकड़ा देखें, यहाँ पे कहाँ पे 950 और यहाँ पे कहाँ पे सिर्फ 30 के आसपास, जो नंबर है वो काफी चौंकाने वाले हैं, लेकिन कितना सच है कितना झूठ है वो तो भले ही आगे आने वाले समय में हमको पता लगेगा। तब तक के लिए इतना ही। अभी तक जो रिपोर्ट जितने भी पब्लिश हुए हैं एजेंसीज के थ्रू, चाहे वो इजराइल के हो, ईरान के हो, और इंटरनेशनली जितने भी रिपोर्ट्स पब्लिश हुए हैं, उसके हिसाब से 30 के आसपास जो कैजुअलिटीज वो इजराइल में हुई है, और करीब करीब 300 से 600 यानी कि कुल अगर ऐसा भी पकड़ ले कि 1000 के आसपास जो लोग हैं वो इंज्योर्ड
हुए हैं इस वॉर में। इजराइल के ऊपर से ना ही ईरान के ऊपर से कोई भी फ्लाइट्स कुछ दिनों से चलनी बंद हो गई है। जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है, डोमेस्टिक फ्लाइट्स है, वो ऑलमोस्ट सारी के सारी बंद हो चुकी है। सिर्फ यही नहीं, जो आसपास के कई सारे कंट्रीज है, इसके वजह से और अगर ऐसे ही महीनों भर, सालों भर, जैसे कि यूक्रेन रशिया का वॉर चला, ऐसे ही अगर ये ही चलता रहा तो बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर का नुकसान इजराइल और ईरान दोनों को उठाना पड़ सकता है। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ जो नेबरिंग कंट्रीज है, ये उन पर भी इंपैक्ट डालेगा। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल कंपनीज है, जो फ्लाइट रन करती है, उन पर भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव प्रभाव आने वाला है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, यानी कि जो गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन जो गल्फ है, दोनों के बीच में एक छोटी सी लाइन है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहा जाता है। अगर इस वॉर में, इस युद्ध में अगर ये जगह इम्पैक्ट होती है तो इकोनॉमिकली बहुत सारे देशों को, स्पेशली कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना को भी सफर करने पड़ सकते हैं, क्योंकि इस रीजन के थ्रू कई सारे बड़े बड़े शिप्स, कंटेनर, जहाज आते जाते रहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती रहती है। ये जगह अगर इम्पैक्ट हुआ तो इसी के साथ साथ जो ऑयल और गैसेस की जो प्राइसेस है, और भी कई सारे जो इसेंशियल कमोडिटीज है, उसकी प्राइस बढ़ सकती है। और इंडिया और चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि ये जो जगह है, ये जो रीजन है, ये इम्पैक्ट हो, नेगेटिव कोई प्रभाव पड़े इस रीजन के ऊपर। कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना दोनों कोशिश करेगा कि किसी भी तरीके से कुछ भी हो जाए, ये जो रीजन है, इस पे, इसके ऊपर कोई भी प्रभाव ना आए।